नमस्कार दोस्तों, आपका वार्य गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है गुप्त धन का संकेत। गुप्त धन का संकेत किसको मिलता है, कैसे मिलता है, इसका लाभ कैसे लेने का, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है दोस्तों, जो भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है वो बिल्कुल सही, 100% सही मिलती है। क्या है कि दोस्तों, गुप्त धन पर समाज में बहुत सी अफवाह है, समाज में बहुत सी अंधश्रद्धा है और यूट्यूब पर ऐसे बहुत लोगों ने चैनल बनाए हैं कि गुप्त धन के बारे में कि एक मंत्र से गुप्त धन मिल जाएगा, ऐसा करने से मिल जाएगा, वैसा करने से मिल जाएगा। क्या है कि दोस्तों, ये सारी बातें फ्रॉड है, ये सारी बातें झूठ है। गुप्त धन ऐसा किसी एक मंत्र से या किसी एक आदमी को ऐसा कुछ काम करने से नहीं मिलता दोस्तों। गुप्त धन मिलने के लिए भाग्य का, नसीब का होना बहुत ज़रूरी है, भगवान की कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके भाग्य में गुप्त धन लिखा है दोस्तों, उसको ही गुप्त धन मिलता है। गुप्त धन किसके भाग्य में लिखा है, अगर आपको ये जानने का है तो फिर उसका सबसे बड़ा माध्यम है कुंडली। कुंडली से पता चलता है कि किसके भाग्य में क्या लिखा है, कब क्या होगा, आपके नसीब में क्या होगा, आपकी कितनी शादियाँ होगी, बीबी कैसी मिलेगी, कितने बच्चे होंगे, कौन से टाइम पर आपको लाभ मिलेगा, कौन से उम्र में आपको आपका नुकसान होगा, कौन आपको धोखा देगा, कौन आपको फ़ायदा देगा, आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी बातें कुंडली से पता चलती है। हालांकि आपका पूरा भविष्य तो पता चलता है, लेकिन कल क्या होगा ये आज ही पता चलता है दोस्तों कुंडली से। लेकिन क्या है कि बहुत से लोगों की जन्म तारीख मालूम नहीं, बहुत से लोगों की कुंडलियाँ भी नहीं है। इसी वजह से उनको पता नहीं कि उनके जीवन में कुछ गुप्त धन का लाभ है या नहीं, वो समझ नहीं पाते, उनको पता नहीं। लेकिन मैं आपको 100% दावे के साथ दोस्तों कह सकता हूँ कि जिसके भी कुंडली में गुप्त धन का भाग्य लिखा है, गुप्त धन का लाभ लिखा है, उनको गुप्त धन संकेत देता है, उनको गुप्त धन वो इशारा देता है क्या। लेकिन क्या है कि लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके पास उतना ज्ञान होता नहीं, उनको उतनी जानकारी होती नहीं। इस वजह से उनको क्या हो रहा है, उनको कैसा उनके आसपास घटना घटित हो रही है, उनको कुछ समझ ही नहीं पाते, वो डर जाते हैं। लेकिन ये 100% दोस्तों सच है कि अगर आपको आपके जीवन में अगर गुप्त धन का योग है तो वो गुप्त धन आपको जरूर आपको संकेत देता है। तो कैसे संकेत देता है, कब संकेत देता है, उसका लाभ कैसे लेने का, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्या है कि दोस्तों, मान लीजिए कि किसी के कुंडली में गुप्त धन का योग है, लेकिन उसके पास कुंडली नहीं, उसको मालूम भी नहीं। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहाँ पर भी रहता हो, उसको एक तो गुप्त धन वो सपने में उसको संकेत मिलते हैं बार बार, उसको कुछ खजाना दिखता है, सोना चांदी दिखता है, कुछ गड़ा हुआ धन दिखता है, या कोई मतलब जो सौभाग्यवती जैसे औरत बोलते, जैसे मतलब जैसे जो माता लक्ष्मी, उसके शरीर पर जो गहने होते हैं माता लक्ष्मी की, वैसे ही कुछ औरत को किसी के अगर सपने में बार बार आते हैं, उसको कुछ बोलती है, उसको कुछ संकेत देना चाहती है क्या, और उसको कुछ वो देना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, वो भी गुप्त धन का संकेत होता है। या किसी को पुराना घर, पुराना खंडहर, किसी खजाना दिखता है, वो भी गुप्त धन का संकेत होता है। मतलब कुछ ना कुछ वो किसी न किसी माध्यम से उसको बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा खजाना, तुम्हारे नसीब का खजाना, तुम्हारे नसीब का पैसा, तुम्हारे नसीब का धन ये यहाँ पर गड़ा हुआ है, इस जमीन में गड़ा हुआ है, तुम आओ और लेकर चले जाओ। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, लोग डर जाते हैं, और डरना भी सही बात है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही गड़े हुए धन पर काली शक्तियाँ होती है, आत्माओं का वास होता है, वो भी बात सच है। लेकिन कुछ ना कुछ वो संकेत देता है। अभी कभी किसी को क्या होता है, सपने में बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है, उस सांप पर उसके जो सांप का जो फन होता है उस पर 8 का आंकड़ा होता है, या उसके जो सांप की जो पीठ है उस पर वो बाल होते हैं। मतलब अगर सांप का किसी को बार बार सपना आता है, वो भी गुप्त धन का संकेत है। लेकिन क्या है कि गुप्त धन का संकेत तो आपको मिलता है, लेकिन गुप्त धन का योग 100% अगर आपकी कुंडली में है तो ही आपको गुप्त धन मिलेगा। क्या है कि दोस्तों, मतलब बरसात में देखिए, बादल तो हर हिंदुस्तान के गांव में होते हैं बराबर, लेकिन हर गांव में एक जैसी बारिश नहीं गिरती, कई बारिश कम गिरती, कई बारिश ज़्यादा गिरती। वैसे गुप्त धन का योग अगर 50% है, 20% है, 30% है, या 70 या 80% है, तो सिर्फ वो आपको संकेत देगा, आपको सिर्फ दिखेगा, आपको सिर्फ चमत्कार दिखेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 100% गुप्त धन का योग है तो आपको संकेत भी देगा, चमत्कार भी दिखाएगा, दिखेगा भी और मिलेगा भी, और आपको वो सुख शांति भी देगा। क्या है, किसी को अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में 90% गुप्त धन का योग है, अच्छा है, तो उसको कभी कभी गुप्त धन मिल भी जाता है, लेकिन वो
मिट्टी उसकी मिट्टी बन जाती है, वो काला बन जाता है, उसका पत्थर बन जाता है, मतलब उसका वो लाभ नहीं ले पाता ना, ऐसी बात होती है। अगर 100% अच्छा ही हो गए, शुभ ही हो गए, तो क्या है कि मिलता भी है और वो काला भी नहीं पड़ता और आपके घर में वो सुख शांति भी देता है। या ऐसी बात है दोस्तों। और क्या है कि किसी के कुंडली में 50% नहीं हो गई, वो सिर्फ उसको संकेत देता है, सिर्फ उसको चमत्कार दिखाता है, ऐसा है मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि उसका उतना पुण्य होता नहीं, उसका उतना भाग्य होता नहीं। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि गुप्त धन के लिए 100% भाग्य का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अगर ऐसे संकेत मिलते तो आपको इस संकेत के माध्यम से वो धन आपको मिल भी सकता है दोस्तों। लेकिन क्या है कि आप खुद उसे पाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये काम तो कानून से गलत है क्या, और धर्म से भी गलत है, पहली बात तो। लेकिन अगर आप किसी पंडित की ज्योतिष की सहायता लेते हैं तो हो सकता है आपको कुछ लाभ मिले या ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए, हमारे चैनल का जो संदेश तो साफ साफ है कि भाई आपका परिवार या आपका गुप्त धन है, उसकी देखभाल करिए, उसका ख्याल रखिए और कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। लेकिन जो धर्म में, जो शास्त्र में कुछ जो बातें बताई गई, जो इंद्रजाल युद्ध में कुछ बातें बताई गई, वो हम आपको बताते हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए, रियल में वैसा होता है क्या है कि दुनिया में चमत्कार है दोस्तों। दुनिया में ऐसी बहुत सी गुप्त शक्ति है कि दोस्तों हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो है, उसे मानना पड़ेगा। साइंस की दृष्टि से आप उसे नहीं देख सकते, आपको आध्यात्मिक की दृष्टि से उसे देखना पड़ेगा, मन की अंतरात्मा की शक्ति से आपको उसको देखना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में दोस्तों सब है, राम है, रावण है, सब है दुनिया में। क्या राम की भी शक्तियाँ है और रावण की भी शक्तियाँ है। क्या है कि दोस्तों ये जो गुप्त धन होता है, ये अगर किसी को मिल गया तो उसकी 1000 पीढ़ियाँ बैठकर खाएगी, इतना वो पैसा हो, इतना वो अमीर बनता है व्यक्ति। क्या लेकिन कभी कभी हाथ में आया हुआ भी धन चला जाता है। अगर आपको गुप्त धन मिला, किसी ने देखा तो कोई किसी को बताता है और वो हाथों से भी चला जाता है, ऐसा भी होता है। कभी कभी खुद गुप्त धन मतलब आपको सामने से आकर बोलता है कि तुम ले लो। जो गुप्त धन की जो आत्मा शक्ति होती है, कभी कभी आपको सामने से आकर आपको कहती है कि तुम ये धन ले लो, लेकिन कभी कभी आप डर जाते हो, भाग जाते हो, फिर वो धन की शक्ति चली जाती है, ऐसा भी होता है। देखिए, इसमें बहुत रहस्यमय कहानी है, ये काम इतने तो आसान नहीं है। लेकिन क्या है दोस्तों, यूट्यूब पर ये जो लोग फ्रॉड वीडियो बनाते हैं, इन लोगों के जाल में मत फंसी, क्योंकि ये जो लोग क्या कर रहे हैं कि गुप्त धन के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं दोस्तों। इसी वजह से इस काम में आपका पैसा टाइम बर्बाद मत करिए। क्या और देखिए, अभी जो मैंने आपको जानकारी बताया, अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।